शाम के 7 बज चुके हैं। घंटी बजाओ के साथ हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। देश कोरोना की दूसरी लहर के खिलाफ जंग लड़ रहा है। डॉक्टर, नर्सेज जान जोखिम में डालकर मरीजों को बचाने में लगे हुए हैं। वहीं जनता लॉकडाउन के कारण काम धंधे बंद करके घर में डरी बैठी है। लेकिन सिस्टम अपने तरीके से चल रहा है, उसके चलने का अपना ही तरीका है। हम आपको पंजाब से रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसके बाद सवाल यह है कि सिस्टम में मौजूद लोगों ने आपदा में अफसर के मौके ढूंढ लिए। क्या वेंटिलेटर्स की खरीद में घोटाला हुआ? संवाददाता जगविंदर पटियाल की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि खराब हुए वेंटिलेटर्स की बड़ी तादाद जो नई कहानी कह रही है। अगर आपका दिल भी वेंटिलेटर्स की इस हालत पर दुखता है तो 8422-840000 पर आज घंटी बजा दीजिए। क्या वेंटिलेटर खरीद में घोटाला हुआ? क्या आपदा को किसी ने अवसर बनाया? क्यों वेंटिलेटर्स की ही सांसें टूटने लगी? क्यों कबाड़ हो गई लाखों की मशीन? ये तस्वीरें किसी कबाड़ की दुकान की नहीं है। आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि ये पंजाब के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तस्वीरें हैं और जो मशीनें नजर आ रही हैं वो हैं वेंटिलेटर्स। मरीजों को सांसें देने वाले वेंटिलेटर्स खुद बेहोश और बेकार पड़े हैं। ये वेंटिलेटर्स मरीजों की जान बचाने के लिए पीएम केयर्स फंड से भेजे गए थे, लेकिन दूसरी लहर से पहले ही वेंटिलेटर्स ने खुद दम तोड़ दिया। भारत सरकार की तरफ से पंजाब को 809 वेंटिलेटर मशीनें अलॉट की गई थी। इनमें से 82 वेंटिलेटर्स फरीदकोट मेडिकल कॉलेज को मिले थे। कॉलेज का दावा है कि 82 में से 62 वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर वाले जो वेंटिलेटर उसकी कीमत लगभग 1 लाख या 1.25 लाख की है, जबकि जो अच्छे वेंटिलेटर होते हैं उनकी 10 लाख से 15 लाख की है। सो विद इन नो टाइम वी विल बी एबल टू प्रोक्योर अनदर 10 वेंटिलेटर्स विच विल बी ऑफ ए गुड क्वालिटी, सो दैट हमारे जो वेंटिलेटर हैं वो जो आजकल 42 हैं 52 हो जाएंगे। तो पंजाब सरकार ने आगे पीएम केयर के जो जिस कंपनी से जो वेंटिलेटर लिए हैं उनको कहा है कि आप इनको आगे रिपेयर करें। यहाँ समझना ये भी जरूरी है कि वेंटिलेटर्स क्या काम करते हैं। कोरोना मरीजों में जब फेफड़े ठीक काम नहीं करते और उन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, तब वेंटिलेटर्स की जरूरत होती है। इसके जरिए मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को सामान्य बनाया जाता है। कोरोना में वेंटिलेटर्स की जरूरत को देखते हुए ही पीएम केयर्स फंड से राज्यों को वेंटिलेटर्स मुहैया कराए गए थे ताकि दूसरी लहर का सामना किया जा सके। लेकिन दूसरी लहर के वक्त भी वेंटिलेटर्स काम नहीं आ रहे। सवाल घटिया किस्म पर उठ रहे हैं तो नियत पर भी उठ रहे हैं। आखिर वो कौन से अधिकारी और एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पीएम केयर फंड से इस तरह के घटिया और सस्ते वेंटिलेटर्स खरीदे? ये अकेले पंजाब का मामला नहीं है, या हम यूं कहें कि ये वेंटिलेटर्स अगर वाकई ही घटिया हैं तो पंजाब के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी सप्लाई हुए होंगे। भारत सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए कि आखिरकार किसकी मंजूरी से इस तरह के वेंटिलेटर्स को खरीदा गया। हिसाब उन कंपनियों से लेने का भी बनता है जिन्होंने ये वेंटिलेटर सप्लाई किए, जो मरीजों को सांसें देने से पहले खुद ही बेहोश हो गए। महामारी के दौर में वेंटिलेटर्स के खराब होने पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कैप्टन सरकार पर हमले कर रही है। वेंटिलेटर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਰੋਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ 6 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ केयर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਏ ਆ। पंजाब में पीएम केयर्स फंड से 809 वेंटिलेटर्स अलॉट हुए, जिसमें से 858 लगाए गए, जबकि 251 इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। ये संख्या काफी बड़ी है। ऐसे में सवाल यह कि वेंटिलेटर्स कब सप्लाई हुए और कब खराब हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की चिट्ठी पर गौर कीजिए। 11 अप्रैल को पंजाब के मुख्य सचिव विन्नी महाजन को पत्र लिखकर 251 वेंटिलेटर्स के इस्तेमाल न होने पर नाराजगी जताई गई थी। एबीपी न्यूज की पड़ताल में यह भी पता चला
कि वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी ने सर्विस का सही इंतजाम नहीं किया। पूरे पंजाब में अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड से सप्लाई वेंटिलेटर्स के खराब होने की रिपोर्ट है, लेकिन रिपेयर करने वाला पंजाब में सिर्फ एक टेक्नीशियन है। ये भी देखा गया कि जो इनके पास जो टेक्नीशियन है उनकी रिपेयर के लिए वो एक अलग टेक्नीशियन है जो कि सारे पंजाब में घूम रहा है, जैसे अमृतसर में हो, जो पटियाला में, जो कहीं हो। तो कल को वो टेक्नीशियन यहाँ आएगा तो उससे हम जितने वेंटिलेटर वो ठीक कर सकता उसको करवा लेंगे। सो एट प्रेजेंट हमारी सिचुएशन इज़ नॉट दैट बैड, बट यस 10 वेंटिलेटर यदि हम और ले लें विच कैन बी विद इन 10 डेज, और इन एडिशन टू दिस इन जो 62 वेंटिलेटर ये जो ठीक हो जाएं तो फिर कोई कमी नहीं है। हम आपको बता दें कि 27 मार्च 2020 को पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड का ऐलान किया था। इसके लिए देशवासियों से सहयोग देने की अपील की गई थी। जानी मानी हस्तियों और औद्योगिक घरानों ने इसमें बड़ी रकम दान दी। लोगों ने अपनी तरफ से भी दान दिया। कई लोगों की सैलरी काटकर भी पीएम केयर्स फंड में पैसा जमा किया गया ताकि देश कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो सके। हालांकि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं आता और इसी वजह से विरोधी सरकार पर हमला करते रहे। लेकिन सामने आया कि सरकार ने स्वदेशी वेंटिलेटर्स को बढ़ावा दिया, लेकिन इसमें ऐसी कंपनियों को भी ठेका मिला जिन्हें वेंटिलेटर्स बनाने का अनुभव नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनियों ने वेंटिलेटर्स बनाए लेकिन दिक्कत होने पर उन्हें दुरुस्त करने का नेटवर्क तैयार नहीं किया। यहीं पर कंपनियों की नीयत पर सवाल खड़े होने लगे। इस देश में सरकारों के पास न पैसे की कमी है न संसाधनों की, लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक ने इस सिस्टम को इतना खोखला बना दिया है कि आपदा को अवसर मानने वाले जगह जगह मिल जाते हैं। कोरोना महामारी के दौर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखिए, कोरोना की पहली लहर के बाद समझ आ गया था कि देश को वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। जब दूसरी लहर आई तो समझ आया कि पूरा सिस्टम 9 दिन में चले 2.5 कोस वाली रफ्तार से चल रहा है। वेंटिलेटर्स कम खरीदे गए, जो खरीदे गए वो कई जगह धूल फांक रहे हैं और जहां लगे हैं वहां वो काम नहीं कर रहे हैं। पूरे सिस्टम में चिट्ठी पत्री का खेल चल रहा है और इसमें सजा मिल रही है आपको, हमें, मतलब आम लोगों को। आज आपको ऐसे ही सिस्टम की घंटी बजानी है। 8422 840000 पर घंटी बजाइए, बताइए कि ये तरीका आपको कतई मंजूर नहीं। कहीं पीपीई किट पहनकर पिता का शव पैक करती बेटी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं नदी के घाटों पर शवों की दुर्गंध देश को तंग करने लगी है। इन तस्वीरों की असली वजह है नींद में डूबा सिस्टम। इस सिस्टम को कोरोना की पहली लहर भी जगा नहीं पाई। यही वजह है दूसरी लहर में भी देश पस्त नजर आ रहा है। पंजाब के मोहाली से सामने आती खबर भी इसी सच को साबित कर रही है। तो निजी अस्पतालों ने बताया कि पीएम केयर्स फंड से उन्हें जो 20 वेंटिलेटर मिले वो काम ही नहीं करते। मोहाली के अस्पताल गैरेशियन को 10 वेंटिलेटर मिले, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया क्योंकि अस्पताल के स्टाफ को वेंटिलेटर चलाने आते ही नहीं। हाँ, उन्हें जो आता था उन्होंने बखूबी किया। उन्होंने चिट्ठी लिखकर प्रशासन को बता दिया कि वेंटिलेटर चल नहीं पा रहे। यही हाल दूसरे अस्पताल IVY का है, जिन्हें 5 वेंटिलेटर पिछले साल मिले और 5 इस साल। लंबे वक्त तक वो भी वेंटिलेटर चला नहीं पाए क्योंकि वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी ने इंजीनियर उपलब्ध नहीं कराया। लंबी चिट्ठी पत्री के बाद इस अस्पताल में वेंटिलेटर काम करने लगे। लास्ट ईयर जब कोविड आया तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से 5 वेंटिलेटर्स हमें दिए गए जो DC ऑफिस के थ्रू हमें मिले। उसके बाद इस साल भी हमें 5 वेंटिलेटर्स और मिले और वेंटिलेटर्स अभी हमारे पास सारे फंक्शनिंग में हैं और ये 10 वेंटिलेटर्स हम अपनी यूज़ में कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट की, अपनी गवर्नमेंट की तारीफ़ भी करूँगी कि हमें हर चीज़ में उन्होंने पूछा भी है कि आपको और रिक्वायरमेंट्स हैं किसी चीज़ की, और कोई चीज़ चाहिए आपको।
इस बारे में हमने मोहाली के डीसी गिरीश दियालन से बात की। पता चला कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी को वेंटिलेटर इंस्टॉल करने थे, लेकिन पंजाब में एक ही इंजीनियर होने के कारण सभी वेंटिलेटर शुरू नहीं किए जा सके। डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 30 टोटल 8 हमने ग्रीशियन को दिए, 8 आईवी को दिए, अभी 4 मैक्स को दिए और शायद अभी 8 फोर्टिस को दिए नए लॉट में से। सो अब मैक्स ने बोला कि हमने चला दिए, बिकॉज बेसिकली यू हैव द इक्विपमेंट बट नोबडी टू इंस्टॉल इट, सो दे आर इंस्टॉलिंग इट ऑन देयर ओन। कई अस्पतालों में वेंटिलेटर मरीजों की जान बचाने के काम नहीं आए, पर हालात बिगड़ते ही अपनी जान बचाने के लिए चिट्ठियों का खेल शुरू हो गया। सिर्फ मोहाली में ऐसा हो रहा हो ऐसा भी नहीं। मध्य प्रदेश की कटनी के जिला अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से 2 वेंटिलेटर जुलाई 2020 में आए थे, लेकिन करीब साल बीत जाने के बाद भी इन्हें अब तक इंस्टॉल नहीं किया जा सका है। यहाँ भी खेल चिट्ठी पत्री में उलझकर रह गया है। मेरी जानकारी के अनुसार पीएम केयर फंड से 2 वेंटिलेटर हमारे पास आए हुए हैं, जिसका कि कंपनी लेवल से इंस्टॉलेशन होना है। कंपनी लेवल पे हमने करस्पॉन्डेंस कर रखी हुई है और कंपनी वालों की तरफ से ही जो इंस्टॉलेशन होना है, जिस पर फंक्शन हो जाएगा। कितने वेंटिलेटर आए? 2, मेरी जानकारी में 2 वेंटिलेटर आए। इससे पहले भी हम उत्तर प्रदेश और बिहार से ऐसी ही कहानियां दिखा चुके हैं, जहां वेंटिलेटर तो पहुंचे लेकिन काम नहीं आ रहे। अब देखिए कैसे सिस्टम से बूंद बूंद रिसकर बाल्टी खाली हो जाती है। कोरोना की पहली लहर के बाद देश में वेंटिलेटर की कमी की बात सामने आई। उस वक्त देश में 18 से 20 हजार वेंटिलेटर मौजूद थे। करीब 2 लाख वेंटिलेटर्स की जरूरत का अनुमान लगाया गया था। जरूरत का करीब 1/4 खरीदने की जानकारी दी गई। इनमें से 5 मार्च 2021 तक केंद्र ने 38,867 वेंटिलेटर राज्यों को भेजे थे, जिसमें से आधिकारिक रूप से 35,269 वेंटिलेटर इंस्टॉल किए गए, जबकि 3,500 के करीब वेंटिलेटर ऐसे आपातकाल के बाद भी इंस्टॉल नहीं किए जा सके हैं। इन 35,000 में से कई वेंटिलेटर ठीक से काम करते नहीं पाए गए, तो कहीं स्टाफ की कमी से वेंटिलेटर्स काम नहीं कर पा रहे। इन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए ट्रेन्ड स्टाफ की जरूरत होती है। देश में करीब 25,000 लोग ऐसे हैं जो इस तरह की मशीनों से वाकिफ हैं। ऐसे में मोहाली में जो हुआ या कटनी में जो हुआ वो होना ही था, यानी वेंटिलेटर्स तो आ गए पर चलाने वाले नहीं, और इसके लिए एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने का सिलसिला जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर आम जनता इसकी गलती का भुगतान क्यों करे? आंकड़े बताते हैं कि दूसरी लहर में 3.68 गुना ज्यादा वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ रही है, जबकि 1 साल में इसके मुताबिक वेंटिलेटर्स तैयार ही नहीं कर पाए। अब विदेशों से भी वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल वही है, बिना टेक्निकल स्टाफ के वेंटिलेटर्स चलेंगे कैसे और कैसे लोगों की जान बचाने के काम आ पाएंगे? या पूरा सिस्टम एक बार फिर चिट्ठियों के पीछे छिपकर कोरोना से होने वाली मौतों का तमाशा देखेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।